अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शाहजेब खानजादा। आज एक नया तनाज़ा सामने आ गया है। हुकूमत ने सिक्योरिटी खदशात का सहारा लेकर अडियाला जेल में कैदियों से मुलाकात पर 2 हफ्ते के लिए पाबंदी आयद कर दी है। अडियाला जेल में अवाम की आमदोरफ्त और सरगर्मियों पर भी पाबंदी लगा दी है, मगर तहरीक इंसाफ इस पाबंदी को साजिश करार दे रही है और इस हवाले से वजीर दाखिला मोहसिन नकवी का भी नाम ले रही है, जो कल ही वजीर दाखिला बने हैं। इसके अलावा वजीर आला पंजाब मरियम नवाज पर भी तहरीक इंसाफ इल्जाम लगा रही है। आज तहरीक इंसाफ के चेयरमैन बैरिस्टर गौहर खान, उमर अयूब और आतिफ खान समेत दीगर रहनुमा इमरान खान से मुलाकात के लिए अडियाला जेल पहुंचे, मगर उन्हें मुलाकात की इजाज़त नहीं दी गई और बाद में 2 खत सामने आ गए जो पंजाब हुकूमत के होम डिपार्टमेंट ने IG जेल खाना जात पंजाब को लिखे हैं, जिसमें उनसे कहा गया है कि मुल्क की मुख्तलिफ इंटेलिजेंस एजेंसियां और सिक्योरिटी एजेंसियों के थ्रेट अलर्ट्स की बुनियाद पर महकमा दाखिला पंजाब के इंटरनल सिक्योरिटी विंग ने कहा है कि अडियाला जेल की सिक्योरिटी के हवाले से मुख्तलिफ किस्म के खतरात हैं। कुछ रियासत मुखालिफ गिरोह जिन्हें पाकिस्तान के दुश्मनों की मदद हासिल है, उन्होंने अडियाला जेल में टारगेटेड हमलों की मनसूबाबंदी की है, जैसे कि इन हमलों का मकसद पूरे मुल्क में लाकानूनियत और एनार्की फैलाना है। तो इस हवाले से ज़रूरी है कि बिला ताखीर कुछ इकदाम उठाए जाएँ। लिहाजा आपसे दरख्वास्त की जाती है कि सिक्योरिटी वजूहात को मद्देनजर रखते हुए 2 हफ्ते के लिए अडियाला जेल में अवाम की आमदोरफ्त, मुलाकातों और इंटरव्यूज पर फौरी तौर पर पाबंदी लगा दी जाए। इसके अलावा दूसरे खत में IG जेल खाना जात को मजीद सिक्योरिटी इकदाम उठाने को कहा गया है। इस बुनियाद पर जेल इंतजामिया ने तहरीक इंसाफ के अरकान को इमरान खान से मिलने नहीं दिया, जिस पर उमर अयूब ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि इमरान खान से मिलने नहीं दे रहे हैं और इसकी जिम्मेदारी वजीर आला पंजाब मरियम नवाज और मोहसिन नकवी के साथ साथ वजीर आजम शहबाज शरीफ पर है। इसके अलावा तहरीक इंसाफ के चेयरमैन बैरिस्टर गौहर खान ने कहा कि इमरान खान की जिंदगी को खतरा है और खतरा उन लोगों से है जिनके हाथ में उनकी कस्टडी है, इसलिए तहकीकात होनी चाहिए। इस सुबह मुलाकात की इजाज़त आज नहीं मिली, न फैमिली की मुलाकात हो सकी, न वकीलों की मुलाकात हो सकी, न किसी और तरीके से जेल इंतज़ामिया के साथ कम्युनिकेट हुआ। ये अलबत्ता बताया गया कि 2 हफ्ते के लिए एक ब्लैंकेट किस्म की रिस्ट्रिक्शन लगाई गई है। बहाना ये बनाया गया एक्सक्यूज़ कि दहशतगर्दी का खतरा है। ब्लैंकेट पाबंदी गैर आईनी, गैर कानूनी है। खान साहब की ज़िंदगी भी पहले भी 2 मरतबा अटैक हो चुके हैं। उनकी ज़िंदगी को जो लायक खतरात थे वो सारी दुनिया को मालूम है। ऑल ऑफ अ सडन उनको बंद करके करना इस बात की तरफ निशानी है कि खान साहब की ज़िंदगी को ख़तरा है और ख़तरा उन लोगों से पहले वो महसूस करते रहे जिनके हाथों में उनकी कस्टडी है। इसलिए फुल फ्लेज इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए और हम मुतालबा करते हैं कि कल तक हमारी एक्सेस बाय ऑल मीन्स बनाया जाए ताकि हम खान साहब के साथ मुलाकात कर सकें। जबकि इमरान खान की बहन अलीमा खान ने आज मीडिया से गुफ्तगू में दावा किया कि सुप्रिटेंडेंट अडियाला जेल कहता है कि ऊपर से इजाज़त देना पड़ती है। अलीमा खान ने मजीद कहा कि पैगाम आते हैं कि इमरान खान अगर चुप कर जाएं तो ही जेल से निकलेंगे। इमरान खान भी बिल्कुल ठीक हैं। उनको आंख का इन्फेक्शन हुआ था कि जो सुप्रिटेंडेंट जेल है वो कहते हैं मुझे ऊपर से किसी से परमिशन लेनी पड़ती है, गालिबन अदारों से। जेल में तो इमरान खान ने किसी से नहीं बात की। पैगाम बहुत आते हैं, वो जेल से नहीं निकलेंगे, बस यही है, चुप कर जाए फिर आपको जेल से निकाल देंगे, इसी किस्म के पैगाम है। अब इमरान खान और दीगर कैदियों से अडियाला जेल में मुलाकात पर 2 हफ्तों के लिए पाबंदी लग चुकी है। तहरीक इंसाफ का मौक़िफ़ है कि इमरान खान से मुख्तलिफ मामलात पर मुशावरत करनी है, इंतखाबी और दीगर इशूज़ से मुताल्लिक़ अहम फैसलों पर हिदायत लेनी है। वाज़ेह रहे कि 14 मार्च को यानी परसों सेनेट की 6 खाली नशिस्तों पर ज़िमनी इलेक्शन होना है, जबकि सेनेट की 48 खाली नशिस्तों पर 2 अप्रैल को जनरल इलेक्शन होने जा रहा है, जिसके लिए तहरीक इंसाफ भी तैयारी कर रही है। इस हवाले से आज एक दिलचस्प पेशरफ सामने आई है। एक तरफ जहाँ मौलाना फजल रहमान की नून लीग और पीपल्स पार्टी के बजाय तहरीक इंसाफ से कुर्बतें बढ़ती जा रही हैं, तो दूसरी तरफ उनकी जमात ने आज सेनेट इंतखाबात में पीपल्स पार्टी के साथ ताउन पर मुशावरत कर ली है, जिसके तहत JUI सेनेट के ज़िमनी इलेक्शन में इस्लामाबाद की नशिस्तों पर पीपल्स पार्टी के यूसुफ रजा गिलानी की हिमायत कर सकती है, जबकि पीपल्स पार्टी बलूचिस्तान से सेनेटर्स की नशिस्तों पर JUI की हिमायत कर सकती है। जबकि इस दफ़ा का सेनेट का इलेक्शन इस लिहाज से भी अहम है क्योंकि मुल्की तारीख में पहली दफ़ा सिविलियन हुकूमत में सेनेट गैर फ़ाल हो गई है। जियो न्यूज़ की नुमाइंदा नौशीन यूसुफ की खबर के मुताबिक चेयरमैन सेनेट सादिक संजरानी और डिप्टी चेयरमैन सेनेट मिर्ज़ा अफरीदी के रिटायर होने के बाद चेयरमैन और डिप्टी चेयरमैन सेनेट का ओहदा खाली है, जबकि सेनेट रूल्स में चेयरमैन सेनेट के लिए कौमी असम्बली के स्पीकर की तरह का तरीक़ाकार ना होने की वजह से इस वक्त सेनेट का कोई सरबराह नहीं है, क्योंकि अगर कौमी असम्बली की मुद्दत ख़त्म भी हो जाए तो भी स्पीकर इलेक्शन के बाद अगले स्पीकर के इंतखाब तक अपने ओहदे पर बरकरार रहता है और वही नए स्पीकर से हल्फ लेता है। मगर अब सेनेट में 2 अप्रैल तक कोई सरबराह नहीं होगा। इस सारी सूरत हाल में इमरान खान अगले 2 हफ्ते तक अपनी पार्टी से मुशावरत नहीं कर पाएंगे और आज ही
सुप्रिंटेंडेंट अडियाला जेल और कमिश्नर इस्लामाबाद ने इमरान खान से जेल में मुलाकात की इजाज़त देने के फैसलों के खिलाफ इस्लामाबाद हाई कोर्ट में अलग अलग अपीलें दायर कर दी हैं। रजिस्ट्रार इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने ये अपीलें कल समाअत के लिए मुकर्रर कर दी हैं। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट जस्टिस आमिर फारूक और जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी कल समाअत करेंगे। पूरी सूरत पर बात करेंगे। वज़ीर इत्तलात पंजाब असमा बुखारी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए। साहब, ज़ाहिर है जैसे हुकूमत आई है वैसे ही एक नोटिफिकेशन आता है और वो नोटिफिकेशन कहता है कि अडियाला जेल में 2 हफ्ते तक मुलाकातों पर पाबंदी लगा दी गई है। तहरीक इंसाफ आके रहनुमा मिलने जाते हैं, उन्हें नहीं मिलने दिया जाता है और वो कह रहे हैं कि ये ख़ास तौर पर इमरान खान साहब के लिए किया गया है। उमर अयूब साहब ने कहा कि इस सब की जिम्मेदारी वज़ीर आला मरियम नवाज़, होम सेक्रेटरी, होम मिनिस्टर, IG जेल खाना आज़ाद पर है। इसके अलावा मोहसिन नकवी साहब पर। बहुत शुक्रिया शाहजेब। पहले तो गुजारिश ये है कि PTI अगर इल्ज़ाम ना लगाए और बगैर तस्दीक के इल्ज़ाम ना लगाए तो फिर वो PTI नहीं हो सकती। मैं आपको सिर्फ थोड़ा सा याद दहानी ये करवाना चाहती हूँ कि हम वो पार्टी नहीं है कि जो कहे कि मैं AC उतार दूंगा, मैं किसी को जो है कोई फैसिलिटी नहीं दूंगा, मैं देख लूंगा, मैं मुंह पे हाथ फेर फेर के किसी ने कोई इंतकाम की बात की हो, ऐसा कतई नहीं है। इसकी बैकग्राउंड ये है कि कुछ दिन पहले आपको मालूम है कि एक ऑपरेशन के जरिए कुछ टेररिस्ट जो हैं वो पकड़े गए थे, जिनके पास से अडियाला जेल के जो है वो मैप्स भी मिले थे और वो अंडर इन्वेस्टिगेशन है। और उसी इन्वेस्टिगेशंस के थ्रू बहुत सारी सिक्योरिटी अलर्ट्स जो हैं वो भेजी गई हैं अडियाला जेल की इंतजामिया को। और ये इमरान खान के लिए नहीं, ये तमाम जो वहाँ पर अडियाला के अंदर मौजूद कैदी हैं उन सब की सिक्योरिटी को मेक श्योर करने के लिए किया गया है। और ये 2 हफ्तों के लिए उसके अंदर मुख्तलिफ कॉम्बिंग ऑपरेशंस की बात की गई है। उसके अंदर मुख्तलिफ जो सिक्योरिटी पैरामीटर्स हैं उनको बेहतर करना है। उसके अंदर मुख्तलिफ जो और कुछ दिन पहले ज़ाहिर है सबकी सिक्योरिटी बड़ी अहम है। कुछ दिन पहले खबर जरूर आई थी, मगर उस खबर के बाद भी ये तहरीक इंसाफ ने इल्ज़ाम लगाया था कि ये कहीं फॉल्स फ्लैग तो नहीं है। अब उसकी तफसीलात मजीद आई नहीं है कि वो वाकई टेररिस्ट पकड़े गए थे, वाकई ये सब कुछ हुआ था, इसकी कोई तफसीलात इसके अलावा आई नहीं है। क्या वाकई उस दिन जो कुछ दिन पहले खबर आई थी वो इसीलिए आई थी कि आप लोगों ने ये काम करना था? नहीं, मैं नहीं समझती कि शायद इस तरह के फॉल्स प्रोपेगेंडे को कम से कम उसके ऊपर ये सवाल ड्राफ्ट किया जा सकता है। कोई क्यों करेगा? हमें उससे फायदा क्या है? इमरान खान साहब माशाल्लाह जो है वो जब से जेल में हैं वो मटन भी खा रहे हैं, वो मतलब वहाँ पे जिम भी कर रहे हैं, उनको तमाम तर सहूलियात पूरे पाकिस्तान की हिस्ट्री में किसी मुल्जिम को इस तरह की सहूलियात नहीं मिली हुई है जो इमरान खान को मिली हुई है। और हमारा कतई तौर पर उनसे किसी सहूलत को वापस लेने का या उनको किसी सियासी इंतकाम का निशाना बनाने का नहीं है। चीफ मिनिस्टर साहिबा के पास इतना टाइम ही नहीं है कि वो इन पैटी चीजों के अंदर घुसे। लेकिन ये एक उनको तो हर चीज में कॉन्स्पिरेसी थ्योरी ढूंढनी होती है, वो तो जो भी कहते रहे। लेकिन गुजारिश ये है कि वो बहुत सीरियस एक थ्रेट अलर्ट है और अंडर इन्वेस्टिगेशन है। जैसे मैंने कहा बहुत सारी चीजें मैं अभी आपके साथ शेयर नहीं कर सकती, लेकिन बहुत कॉम्प्रिहेंसिव, बहुत डिटेल्ड, बहुत कॉन्फिडेंशियल जो सिक्योरिटी थ्रेट अलर्ट्स हैं अडियाला के हवाले से, अडियाला जेल के हवाले से। और ये मुल्क में और बहुत सारे अनासर ऐसे हैं जो अनारकी चाहते हैं, जो मुल्क के अंदर डिस्टेबलाइजेशन चाहते हैं और नई गवर्नमेंट जो है। और ये अडियाला जेल में इन जनरल थ्रेट है या इमरान खान साहब को स्पेसिफिक थ्रेट है? इन जनरल इमरान खान साहब के हवाले से नहीं, इन जनरल कि वहां पर कुछ खुदा न खास्ता ऐसा अनप्लेजेंट हो सकता है जिससे मुल्क के अंदर अनारकी हो। फिर इमरान खान साहब एक हाई प्रोफाइल जाहिर है वो कैदी हैं, उनकी सिक्योरिटी वैसे ही जो है वो ज्यादा बेहतर करने की जरूरत है। लेकिन हमारे लिए तमाम कैदी इंपॉर्टेंट है, वो इमरान खान के अलावा जितने हैं वो भी इंपॉर्टेंट है। उनकी सबकी जिंदगियों को सिक्योर करना। गौहर खान साहब ने आज कहा कि खतरा जरूर है इमरान खान साहब की जिंदगी को, मगर ज्यादा खतरा उनको उनसे है जिनकी कस्टडी में वो हैं। वो तो उल्टा जिनकी कस्टडी में हैं उन पर इल्जाम लगा रहे कि उनसे खतरा है इमरान खान साहब को। कमाल है, वो तो कुछ भी कह सकते हैं। उनको याद तो नहीं होगा ना कि उन्होंने कहा था कि मैं नवाज शरीफ का खाना बंद कर दूंगा, फिर वो खाना बंद भी हो गया था। फिर नवाज शरीफ साहब के साथ ऐसा क्या हुआ था कि उनके प्लेटलेट्स गिर गए थे और वो जो है उनको जिंदगी की और मौत के वो लाले पड़ गए थे। तो हम ऐसे लोग नहीं हैं, ना हमने इस किस्म की कभी सियासत की है, ना कोई एजेंडा है। लेकिन उनको हमेशा, आपको पता है, इनको ये बेचारों को और क्या है इनके पास बात करने के लिए? ये कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज ना बनाए, ये खामखा का अफरा तफरी मुल्क के अंदर पैदा ना करें। मुझे ये बताइए, जब से ये इलेक्शन से पहले से ये 1971 को क्यों याद करते हैं? आपने कभी सोचा है कि ये बार बार कहते हैं कि इलेक्शन अगर साफ ना हुआ, इमरान खान वजीर आजम ना हुआ, तो 1971 में भी यही हुआ था, इलेक्शन के बाद मुल्क 2 टुकड़े हो गया था। इससे आपको क्या समझ में आता है? उसके बाद ये अभी असद कैसर साहब ने इसी अडियाला जेल के बाहर खड़े होकर उन्होंने कहा कि अगर हमें हमारा हक ना मिला तो मुझे मुल्क में बगावत होने का खतरा है।
अब ये क्या कॉमन बातें हैं, ये क्या छोटी बात है जो आपको समझ में आ रही है? इनका तो एजेंडा है मुल्क के अंदर नारकी पैदा करने का। हम ऐसा कोई रिस्क नहीं ले सकते कि जिसके अंदर इमरान खान साहब हो या बाकी कैदी हो, किसी एक की भी जिंदगी को जो है वो क्या और क्या क़यामत क्या आ जाएगी। मगर 2 हफ्ते है ना, मगर इन 2 हफ्ते में क्या मामलात को, क्योंकि तहरीक इंसाफ प्रोटेस्ट मोड में है, फिर उन्होंने 23 मार्च का प्रोटेस्ट अनाउंस किया हुआ है, जलसा अनाउंस किया हुआ है, सेनेट के इलेक्शन आ रहे हैं, क्या वो अपने रहनुमाओं से राब्ता ना रख सके इन 2 हफ्तों में, इसलिए किया जा रहा है? नहीं, कतन नहीं। देखिए, मैं फिर गुजारिश ये करती हूँ कि अगर ये 2 हफ्तों के अंदर जो सिक्योरिटी मेजर्स हैं उनको बेहतर कर लिया जाए, सेंसिटाइजेशन वो करना चाहते हैं, जेल के अमले की जो है वो कुछ स्क्रूटनी भी करना चाहते हैं, और ये सब कुछ करके अगर जो है वो ये सिक्योरिटी इसको सेव कर लिया जाए तो उसमें बुराई क्या है? वो तो हर वक्त मोड में होते हैं, वो कब जो है वो फसाद के मोड में नहीं हुए, वो तो हर वक्त फसाद के मोड में है। सिर्फ 2018 में RTS बिठा के, चूंकि वो वज़ीर-ए-आज़म बन गए थे, सिर्फ वो जो है वो इलेक्शन भी बेहतर था और उस वक्त उनको फसाद नहीं करना था, अदरवाइज तो मुल्क के अंदर फसाद ही करते हैं। 2014 में भी कंटेनर पर चढ़े हुए थे, तब भी वो इस किस्म के बेसरोपा इल्जामात, अभी वो उनके आप MNAs को नहीं सुन रहे, वो कहती हैं कि वो जो शानदाना गुलजार है, वो कहती हैं कि वो आप फिल्म देख लें, इमरान खान के ऊपर जो 2018 के उसमें भी उनके ऊपर 8 हमले हुए थे। अब बताइए, वो कहते हैं इमरान खान साहब को वजीराबाद में जो है वो गोलियां लगी थी, अब उनके अपने डॉक्टर कहते हैं गोलियां लगी नहीं है, वो छूकर जो है वो एक पता जो तहरीक इंसाफ के दावे हैं, वो जो तहरीक इंसाफ के माजी के झूठे दावे हैं वो अपनी जगह पर हैं, मगर इमरान खान साहब की जिंदगी की अहमियत, इसके अलावा उनकी पॉलिटिकल एक्टिविटी का हक, उनकी जमात का, वो अपनी जगह पर है। तो इसलिए क्या इन 2 हफ्ते के अंदर उन्हें किसी और जेल में मुंतकिल करने का ये तो नहीं कर दिया जाएगा? ये सब कुछ इसलिए तो नहीं हो रहा है कहीं और उन्हें मुंतकिल करना या फिर बनी गाला मुंतकिल करना? नहीं, ऐसी कोई इत्तला भी फिलहाल मेरे तो नॉलेज में नहीं है, लेकिन शाहजेब साहब ये तो एक फैक्ट है ना, इमरान खान साहब ने जितने इंपॉर्टेंट काम करने थे वो तो ऑलरेडी हमने रोकना होता तो उस वक्त रोक लेते ना। अगर खुदा न खास्ता हमारी को नियत में फतूर होता, उन्होंने जो है वो तमाम इलेक्शन का पूरा प्रोसेस भी गुजारा, उन्होंने ऑपोजिशन लीडर कौन होगा, फलाना कौन होगा, बाकायदा पूरी पार्टी वो जो है वो बैठ कर चला रहे हैं, वो बाकायदा पूरी इंस्ट्रक्शंस दे रहे हैं, पूरे जुलूस जलसे मैनेज करा रहे हैं, लोगों की ड्यूटियां लगा रहे हैं, वहां पर बैठकर कमेटियां बना रहे हैं, वो सब कुछ कर रहे हैं। तो ये हमें अब तो ये सब कुछ हो गया है, गवर्नमेंट फॉर्म हो गई है, अब हमें क्या जरूरत है ये काम करने की? करना होता तो पहले करते, लेकिन मैंने कहा ना हमने पहले करना था ना हम अब करना चाहते हैं। हम इमरान खान साहब को हैरत यह है कि उनकी पार्टी को, उनकी फैमिली को, उनको सिक्योरिटी की फिक्र नहीं है, लेकिन हुकूमत पंजाब को, रियासत पाकिस्तान को कुछ सिक्योरिटी की फिक्र है। बहुत शुक्रिया। पंजाब हुकूमत का मौक़िफ़ आपने सुना, अंदर की कहानी क्या है? तहकीकाती सहाफ़ी मर्जिमा साहब हमारे साथ मौजूद है। मर्जिमा साहब बहुत शुक्रिया मुझे ज्वाइन करने के लिए। कौन ठीक कह रहा है? 2 हफ्ते के लिए अडियाला के तमाम कैदियों पर ही पाबंदी लगा दी है कि वो किसी से नहीं मिल सकते। वाकई कोई ऐसा जेन्युइन खतरा है जो पिछले दिनों भी नक्शे पकड़े गए, दहशतगर्द पकड़े गए उनके पास, या तहरीक इंसाफ ठीक कह रही है कि भाई ये सियासी मामला है सारा का सारा? शायद मुझे इस केस में तो यही लग रहा है कि इस दफ़ा तहरीक इंसाफ ठीक कह रही है, और उसकी वजह यह है कि जिस स्टोरी का आप जिक्र कर रहे हैं कि कुछ देर पहले आई थी, मैं भी उसके बारे में स्केप्टिकल था, लेकिन जब मैंने इधर उधर से चेक किया पुलिस के सोर्सेज से, उसमें ये आ रहा था जी पुलिस ने और काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट ने मिलकर ये एक बंदे पकड़े हैं, लेकिन उस बात में कोई सदाकत थी नहीं। मैं जितना उसको वेरीफाई कर सकता था, मुझे कहीं से उसकी वो वेरिफिकेशन नहीं हुई। आज फिर मैंने चेक किया है तो उसमें कोई ऐसी बात नहीं है। तो जो उससे इसका फिर मतलब क्या है? उसका मतलब यही है कि ये पॉलिटिकली मोटिवेटेड एक न्यूज़ थी, और तब भी ये अंदाज़ा हो रहा था कि ये इमरान खान के हवाले से है। हालांकि उधर अगर आप को चेक कराए ना किसी को रावलपिंडी से, तो वो आपको बताएंगे कि अडियाला की सिक्योरिटी तो बड़ी हाई अलर्ट होती है, उधर रेंजर भी है, उधर स्पेशल ब्रांच वाले भी हैं, उधर बाकी जो रेगुलर पुलिस है उसके लोग भी मौजूद होते हैं, तो ऐसा खदशा नहीं है। लेकिन अब चूंकि इमरान खान जो है उनके पास एक जेल में भी मेगाफोन आ जाता है, तो उसको रोकने के लिए ये सदेबाब कर रहे हैं। मुझे तासर ये मेरा एक अंदाजा है, खबर नहीं है, लेकिन इन हरकतों की वजह से मुझे ऐसा लग रहा है जैसे ये इमरान खान को किसी और जगह मुंतकिल करेंगे, कि जैसे कोई यानी कि जो एक मेन सिटी से दूर हो, यानी लाहौर या रावलपिंडी इस तरह की जगहों पर नहीं, कोई दूर दराज इलाके में कहीं बेशक हो सकता है पंजाब में कहीं शिफ्ट कर दें, कि अगर उधर कोई ट्रायल भी होता है
तो जर्नलिस्ट भी ना पहुंच सकें और इनके अपने जो लोग हैं उनको भी उधर पहुंचते हुए ज़रा देर हो। और यही एक बज़ाहिर इसका मोटिव तो मुझे यही नज़र आ रहा है। और आपके नॉलेज में होगा कि अभी जो ताज़ा तरीन खबर है वो ये है कि इन्होंने ये जो उनकी मुलाकात का जो फैसला है कि जो हाई कोर्ट ने फैसला दिया था कि इनके वकला या उनके जो पार्टी लीडर्स हैं वो इमरान खान को जाकर मिल सकते हैं, हाई कोर्ट के इस फैसले को हुकूमत ने आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चैलेंज भी कर दिया है। तो ये सारी चीजें आपको अगर आप कनेक्ट करें तो आपको भी अंदाजा हो जाएगा कि मामला फिर वो सिक्योरिटी का नहीं है, ये एक पॉलिटिकली मोटिवेटेड मूव ये अटेम्प्ट है। मतलब और इसको करेक्ट कर रही है तहरीक इंसाफ के फैसला तो पंजाब हुकूमत का है, मगर फिर मोहसिन नकवी साहब भी आ गए हैं वजारत दाखिला में और वो कह रहे केयर टेकर थे। साबित हो गया कि केयर टेकर और नून लीग आपस में मिले हुए थे, ये वाकई आपस में मिले हुए थे, इसलिए शहबाज शरीफ साहब ने मोहसिन नकवी साहब को वजीर दाखिला लगा दिया। यह कहानी कुछ और है, कुछ और ही कमाल है मोहसिन नकवी साहब का कि केयर टेकर चीफ मिनिस्टर से लेकर वजारत दाखिला का सफ़र उन्होंने झटपट में तय किया। शाहजेब, एक तो जो केयर टेकर हैं उनकी वो कितने गैर जानबदार थे, मेरे ख्याल है कि उसके बारे में कोई किसी किस्म को गलत फहमी नहीं है, बल्कि उस पर कोई वजाहत देने की भी जरूरत नहीं है। यानी कि ओवरऑल केयर टेकर गवर्नमेंट जो है वो मौजूदा जो पीडीएम गवर्नमेंट है उनकी एक एक्सटेंशन ही लगती थी, बल्कि जो नून लीग वाले हैं वो तो कहते हैं कि हमें एक इस वजह से भी मार पड़ी कि लोग समझते नहीं थे कि हम गवर्नमेंट से आउट हैं, वो समझते थे कि केयर टेकर भी उनकी एक्सटेंशन है। जहां तक मोहसिन नकवी साहब का तल्लक है, मोहसिन नकवी साहब अब आ गए हैं, मेरा ख्याल है कि वो हुकूमत में किसी न किसी ओहदे पर किसी न किसी एक हैसियत में वो चलते ही रहेंगे। पहले वो चीफ मिनिस्टर बने और 1 साल उन्होंने उधर गुजारा, वो अब जो है पीसीबी के चेयरमैन हैं, अब इधर भी आ रहे हैं। बल्कि जो जरदारी साहब हैं उनको सदर लगवाने के मामले में जो पहले जो एक मुक्तदरा के हल्के हैं उनको एतमाद में लेने वाले जो हैं वो मोहसिन नकवी साहब हैं, वो उनके काम जो है वो अपनी उम्र से बड़े हैं। और उनका जरदारी साहब जो है उन्होंने तो एक उनको पब्लिकली अपना बेटा डिक्लेयर किया हुआ है ना कि मेरे बेटों की तरह। जिन्होंने नहीं डिक्लेयर किया हुआ वो शहबाज शरीफ हैं। शहबाज शरीफ के साथ उनके कुछ 2003-4 से मुरासम हैं उस टाइम पे जब वो जलावतनी में थे। और मोहसिन नकवी जो है वो इस चीज को बड़ा अच्छी तरह तल्लक बनाना और उसको निभाना, और फिर खास तौर पे जो एक हुकूमती हल्के हैं जो एक इक़्तिदार में रहने वाले लोग हैं उनके साथ तो कोई ताल्लुक बिगाड़ना भी नहीं चाहता। चौधरी बरादरान के बारे में आपको नॉलेज ही है कि उनकी जो बांजी हैं वो भी इनकी वाइफ हैं, बल्कि जो सालिक हैं जो चौधरी शुजात के बेटे हैं वो इनके हमजुल्फ भी हैं और ये दोनों क्लास फेलोज भी हैं। तो लिहाजा वो एक अशराफिया का एक हिस्सा है और मुझे लगता है कि वो आने वाले टाइम में उनका जो रोल है अभी भी है, आने वाले टाइम पे ये और ज्यादा मर्ज होके आएगा कि जो जरदारी साहब जिस तरह वो एक डील मेकर या मुख्तलिफ लोगों को इकट्ठे बिठाने वाले के तौर पे मशहूर हुए, मोहसिन नकवी साहब का भी मुझे यही किरदार नजर आ रहा है। मतलब और ज़ाहिर ये जो अशराफिया है इसके साथ जो कुर्बत है इनकी और जो ताल्लुक है ज़ाहिर माजी से है, ये जो सडन राइज है उनका ये इसी वजह से है या इदारों में उनके मामलात इतने ज़्यादा अच्छे और इतने अच्छे ताल्लुकात हैं उस वजह से ये सडन राइज हुआ है उनका? देखिए, जो अशराफिया के साथ तो उनका ताल्लुक पहले से मौजूद था और जो एस्टेब्लिशमेंट है एस्टेब्लिशमेंट के साथ उनके ताल्लुक अभी आके ज़्यादा परवान चढ़े हैं। और ये जो हमने पंजाब में भी देखा है चीफ मिनिस्टरशिप का या पीसीपी का, बल्कि एक टाइम पर तो ये भी था कि मोहसिन नकवी जो हैं वो वजारत उज़्मा के लिए भी कंसिडर हो रहे थे। ये जो एस्टेब्लिशमेंट वाला लिंक है उनका सबसे ज़्यादा स्ट्रांग है, या जो अभी उन पर ओहदों की निशावर हो रही है, अब ये मोहसिन नकवी को तय करना पड़ रहा है कि उन्होंने ओहदा कौन सा लेना है, अदरवाइज उनसे कोई भी ओहदा ज्यादा दूर नहीं है। मतलब उन्हें ये भी तय करना पड़ रहा है, इतने सारे आ गए कि उनमें से रखना कौन सा है। पीसीबी के चेयरमैन इसीलिए तो वो दो रखना चाह रहे हैं, इसीलिए वो पीसीबी का भी नहीं छोड़ना चाह रहे और वजारत दाखिला को भी नहीं छोड़ना चाह रहे और साथ वो सेंटर भी बन जाएंगे। बहुत शुक्रिया। तहरीक इंसाफ का मौक़िफ़ मालूम करेंगे एक ब्रेक के बाद। तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं की इमरान खान से मुलाकात नहीं हो सकी, साथ ही 2 हफ्ते के लिए अडियाला जेल के किसी भी कैदी की किसी भी मुलाकात पर पाबंदी लगा दी गई है। सिक्योरिटी का रीज़न हुकूमत दे रही है, मगर तहरीक इंसाफ
हुकूमत पर इल्ज़ाम लगा रही है। और जो खतरे की बातें गौहर खान साहब कह रहे हैं वो तो उन्हीं से जिनकी कस्टडी में इमरान खान साहब हैं, अगर उनकी ज़िंदगी को ख़तरा है। आतिफ खान साहब हमारे साथ मौजूद हैं, सीनियर रहनुमा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। आतिफ खान साहब बहुत शुक्रिया हमें शो में ज्वाइन करने के लिए। आतिफ खान साहब, ज़रा आप भी इमरान खान साहब से मिलने गए, मिलना चाहते थे, नहीं मुलाकात हो सकी, 2 हफ्ते की जो पाबंदी है उसका नोटिफिकेशन आ गया तमाम कैदियों के लिए। पंजाब गवर्नमेंट का मौक़िफ़ है कि जी जेन्युइन सिक्योरिटी थ्रेट है, हमें बहुत सारे कॉम्बिंग ऑपरेशन ये सब करने हैं, कुछ दहशतगर्द भी पकड़े गए थे, उनका अडयाला में ही कार्रवाई का था, कोई स्पेसिफिक इमरान खान स्पेसिफिक थ्रेट नहीं है उनका कहना है, मगर थ्रेट है, इसी के लिए किया गया ये, आपका मौक़िफ़? देखें जी, आज पहले भी मैं 4 दफ़ा इस्लामाबाद हाई कोर्ट से ऑर्डर्स लेके गया था, मुझे नहीं मिलने दिया गया। 5वीं दफ़ा मुझे मिलने दिया गया कुछ दिन पहले। आज मैं फिर इस्लामाबाद हाई कोर्ट से ऑर्डर लेके गया था मिलने का, और जेल से बहुत मतलब फासले पर ही सारी मीडिया, सारे लोगों को रोका गया और कहा गया कि जी 2 हफ्ते के लिए, जिस तरह आपने जिक्र किया, पंजाब गवर्नमेंट की तरफ से नोटिफिकेशन आया है। लेकिन सिंपल सी बात है, जो लोग भी अडयाला जेल गए हैं, अडयाला जेल के अंदर एक गेट, फिर दूसरा गेट, फिर तीसरा गेट, फिर जब वहाँ से आप अंदर जाते हैं फिर 3 जगह आपकी चेकिंग, मतलब इतनी सिक्योरिटी है वहाँ पे कि मुझे नहीं समझ आती कि इनको किस चीज़ का सिक्योरिटी का इतना ख़तरा है कि जिसकी वजह से इमरान खान साहब का इस दौरान, जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट टाइम है, पॉलिटिकल सारी चीज़ें होनी है, 2 हफ्ते के लिए बंद किया गया है। तो ये मेरे ख्याल में मुझे लगता है कि ये गवर्नमेंट सिक्योरिटी का बहाना बना के इमरान खान की कम्युनिकेशन वैसे भी तमाम लीडरशिप से तकरीबन ना होने के बराबर थी, अभी उन्होंने बिल्कुल बंद कर दिया है। ये मुझे लगता है ये पंजाब गवर्नमेंट का और मरियम नवाज साहिबा का कोई प्लान लगता है। अच्छा, मगर आपको लगता है कंटिन्यू हो सकता है? ज़ाहिर अदालत में आप इसको चैलेंज करेंगे, 2 हफ्ते से ज़्यादा ये ऊपर नहीं जा पाएगा। वो कह रहे हैं कि 2 हफ्ते के अंदर अंदर हमने देखना है कि क्या सिक्योरिटी का खतरा है, और ये उसके ऊपर का मामला नहीं है, ना ही इमरान खान साहब को कहीं और मुंतकिल करने का मामला है। देखिए जी, हम तो ज़रूर अदालतों में जाएंगे, लेकिन ये बड़ी अजीब सी बात है, मतलब ये मुझे समझ में नहीं आती कि एक जेल को, और वो भी पिंडी के अंदर और इतनी हाई सिक्योरिटी एरिया में, वहाँ को भी अगर ये सिक्योर नहीं कर सकते। एक मतलब इमरान खान साहब से कितनी मुलाकातें होती हैं, एक दिन उनका फैमिली का होता है, एक दिन वकीलों का होता है, 6 पर्सनस को एक दिन जाने दिया जाता है, 6 पर्सनस को दूसरे दिन। तो उसमें सिक्योरिटी मतलब करना मेरे हिसाब से तो कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। वाहिद मुझे लगता है कि सिर्फ इमरान खान साहब की कम्युनिकेशन को ख़त्म करने के लिए ये हरबा इस्तेमाल किया गया है। और आतिफ खान साहब, आपकी जमात ज़ाहिर है एक प्रोटेस्ट मोड में है, आप लोग आगे भी सड़कों पर एहतजाज, पार्लियामेंट के अंदर एहतजाज, इस सब के लिए तैयारी कर रहे हैं। तो पहले मोहसिन नकवी साहब के वज़ीर दाखिला बनने पर पहले ही एहतजाज कर चुके थे कसर साहब के उन्हें नहीं बनना चाहिए और ये वाज़ेह पैगाम होगा, वो बन गए। फिर आज ये नोटिफिकेशन आना जिसमें पंजाब हुकूमत के साथ साथ मोहसिन नकवी साहब पर भी इल्ज़ाम लगाया उमर अयूब साहब ने। आगे आपकी पार्टी के लिए कोई आसान वक्त देख रहे हैं आप, या एक और मुश्किल वक्त की लहर आने वाली है फिर? देखिए जी, हमारे लिए तो आसानी इस वजह से नहीं है कि इमरान खान साहब अभी तक जेल में हैं, उनकी अहलिया जेल में हैं, हमारे कई लीडरान जेल में हैं अभी तक, और केसेस चल रहे हैं, बशमूल मेरे इतने ज़्यादा केसेस चल रहे हैं। तो हमारा तो मतलब फ़िलहाल तो हमें नहीं लग रहा कि हमें कोई ये रिलीफ देंगे, ना हमें इनसे कोई रिलीफ चाहिए। लेकिन मोहसिन नकवी साहब की आपने जहाँ तक बात की, जो केयर टेकर सेटअप होता है, बेसिकली वो न्यूट्रल तमाम दुनिया में या पाकिस्तान में भी न्यूट्रल सेटअप होता है। तो अगर वो न्यूट्रल आदमी थे, पहले तो जरदारी साहब के मुंह बोले बेटे थे या उनके बेटे कहलाए जाते थे, अभी अगर शहबाज शरीफ साहब ने उनको इतनी इम्पॉर्टेंट चीज़ दी है, इंटीरियर मिनिस्टर बनाया है, तो इसका मतलब है कि वो तो हमें भी तो पहले ही क्लियर था, लेकिन दुनिया को भी क्लियर हो गया है कि वो न्यूट्रल नहीं थे, वो इनके साथ ही खेल रहे थे। जो ये चाहते थे वही कुछ हो रहा था, और आइंदा भी जो ये चाहेंगे वही कुछ होगा। मगर जो नकवी साहब का वज़ीर दाखिला लगना है, जिनका ताल्लुक ना हो नून लीग से, और आज जब अलीमा खान साहिबा ने मीडिया से बात की तो उन्होंने कहा कि सुप्रिटेंडेंट खुद कहता है कि उन्हें जो ऑर्डर आते हैं वो इदारों से आते हैं, इदारों में ज़ाहिर है वो स्पेसिफिक एजेंसी का नाम ले रही थी। तो उस वक्त के बाद आपको लगता है ये जो कुछ हो रहा है शहबाज शरीफ साहब कर रहे हैं, या आपके जहां मामलात ख़राब हैं वहीं ख़राब हैं और वहीं से कराया जा रहा है? देखें, अब मैं तो ये कहता हूँ कि अल्टीमेट बेनिफिशरी कौन है?
अल्टीमेट बेनिफिशरी इस सारे इलेक्शन के सिलसिले में जो कुछ हमारे साथ हुआ, मतलब कुछ लोग कंपैरिजन भी करते हैं 18 का और ये 24 का, लेकिन मैं तो सर से उसको ही नहीं मानता। मतलब आप खुद माशाल्लाह से हर एक चीज़ को देखते हैं। अगर 2018 में 10% गलती हुई, यहाँ पे 110% गलतियाँ हुई, और इस सारी चीज़ के बेनिफिशरी कौन है? जरदारी साहब सदर बन गए हैं, शहबाज शरीफ साहब वज़ीर आज़म बन गए हैं, नकवी साहब इंटीरियर मिनिस्टर बन गए हैं, इसी तरह सारा सेटअप इनका आया है। तो अल्टीमेट बेनिफिशरी तो यही है। और आवाम की जो नफ़रत है या आवाम का जो गुस्सा है वो अल्टीमेटली इन्हीं की तरफ गया भी है और मज़ीद भी इन्हीं की तरफ जाएगा। अच्छा, फिर मुझे ये बताइए कि आप उन रहनुमाओं में से हैं जो पार्टी के अंदर भी जो इख्तलाफ होता था वो कर देते थे, और इसकी वजह से पार्टी के अंदर भी आपने पॉलिटिक्स भुगती। उसके बाद आप कन्फ्रंटेशन वाले आदमी नहीं हैं, उसके बावजूद आपने सख्ती भी भुगती, केसेस भी भुगते, रुपोशी भी भुगती, तो दोनों तरफ से भुगता है आपने। अब आगे बढ़ने के लिए अपनी पार्टी को क्या समझते हैं आपके, कैसे आगे बढ़ा जाए? क्या रास्ता है जिसको जो आपकी पार्टी को अपनाना चाहिए? देखिए, हमारी पार्टी को तो सिंपल सी बात यह है, मैं पिछले दिनों इमरान खान साहब से मिलने गया था जेल में। माशाल्लाह वो अच्छे स्पिरिट में हैं और वही बातें जो पहले करते थे कि मुकाबला करना है इनका, ये माफियाज हैं और ये सिर्फ दो ख़ानदान हैं उन्हीं की, मतलब वही बातें जो पहले करते आ रहे थे। स्पिरिट भी अच्छा था उनका। लेकिन अफसोस मुझे इस चीज़ का हुआ, मतलब पंजाब में एक जलसा नहीं करने दिया गया पीटीआई को, उसके बावजूद बल्ला ले लिया गया, हमारे लीडरान, हमारे वर्कर, सब कुछ। उसके बावजूद लोगों ने वोट दिया, और हमारे बकौल, मतलब हमारे पास जो कैंडिडेट्स के फॉर्म 45 हैं, 180 सीटें तकरीबन हम लोग जीत गए हैं। हो सकता है कुछ कमी बेशी हो, 180 सीटें जीतने वाला जेल में है, और जो मतलब फॉर्म 45 में हार गए हैं, 47 में जीत गए हैं, जो 8 को हार गए हैं, 9 और 10 को जीत गए हैं, वो वज़ीर आज़म बनते हैं। तो मुफाहमत किस चीज़ पे हो? मतलब अगर मुफाहमत होनी भी है तो पहले कोई चीज़ करेक्ट करके आगे चले ना। ये तो नहीं है कि आप मुझसे सब कुछ छीन लें, मेरा मैंडेट छीन लें, मेरी रिजर्व सीट छीन लें, लीडर जेल में है, वर्कर जेलों में है, और कहें कि जी खैर है मिट्टी पाओ आगे बढ़ो। तो इस तरह तो मुफाहमत नहीं हो सकती। अगर जमहूरियत की बेसिक जो डेमोक्रेसी है वो ये है कि अवाम का 5 साल में उनके पास क्या इख्तियार होता है, एक वोट का इख्तियार होता है। तो अगर वो इख्तियार भी उनसे छीन लिया जाए, वो वोट किसी और को दें और वो निकले किसी और का, तो ये इस तरह तो आगे बढ़ना ना मुल्क के लिए बेहतर है ना जमहूरियत के लिए बेहतर है। मगर आपकी नहीं, आप उस पर आगे बिल्डिंग बनाते रहे। मगर आपकी जमात का फोकस उस पर भी होता है कि क्या कन्फ्रंटेशन और मज़ाहमत से रास्ता निकल सकता है? जैसे अली अमीन गंडापुर साहब का की जो तैनाती है उसमें हुआ कि पहले से ही फैसला था, आप जैसे रहनुमाओं को, शहराम तरक़ई जैसे रहनुमाओं को कौमी असम्बली का इलेक्शन लड़वाना, ये सब चीज़ें हुई ही इसलिए कि जितने कि इन्हें अली अमीन गंडापुर साहब को वज़ीर आला बनाया जाए, और क्योंकि वो कन्फ्रंटेशन की पॉलिटिक्स लेकर आगे बढ़ सकते हैं। देखिए, बात कन्फ्रंटेशन की नहीं है, बात है उसूल की, बात है जमहूरियत की, बात है अवाम की। कि अगर अवाम, मतलब मैं फिर से कहता हूं कि अगर अवाम को उनका हक, उनका मैंडेट नहीं दिया जाता, वो वोट किसी और को देते हैं, वो निकलता किसी और का है। जमहूरियत तो अवाम अपनी हुकूमत करती है अपने चुने हुए नुमाइंदों के ज़रिए। मैं नेशनल असम्बली में लोगों के चेहरे देखता हूँ जो कि नून लीग वाले हैं, जो जीत के आए हैं, बकौल उनके अल्लाह के नामों के नीचे कायद आज़म की तस्वीर सामने लगी हुई है, उनको पता है कि वो हारे हुए हैं। 1,30,000 को 30,000 बनाना, 30,000 को 1,30,000 बनाना, तो इसमें हम क्या कर सकते हैं? अगर हम कहें कि जी खैर है, बस इसी तरह आगे चलता रहे, तो फिर इसी तरह चलता रहेगा। फिर जमहूरियत कहाँ की है? फिर इस तरह आगे ना चले, उसके लिए आपको लगता है यही जो रास्ता है, इसी रास्ते से आप रोक सकते हैं? क्योंकि 2018 के बाद वो लोग भी निकले थे, आपको नहीं रोक पाए थे, जब तक कि 2022 में मामलात कुछ और नहीं हुए। फिर पार्लियामेंट के जरिए उन्होंने रास्ता निकाला, आपके इत्तेहादी आपको छोड़ कर गए। इस वक्त एक ही इत्तेहादी अगर निकल जाए, वो पीपल्स पार्टी है, तो ये हुकूमत धड़ाम से गिर जाती है। मगर आप तो उनके भी खिलाफ हैं। अली अमीन गंडापुर साहब जरदारी साहब की भी ओथ टेकिंग में नहीं गए, अगर वो शहबाज शरीफ साहब की में भी नहीं गए, तो रास्ता कैसे निकलेगा इस सब में?
देखिए, रास्ता तो यही है कि अगर कोई सीरियस एफर्ट हो कि मैं ये कहता हूँ कि अगर 10 हल्के ले लें जिन पे उनको एतराज़ है कि हमने धांधली की है, और 10 हल्के हम उनको बता दें कि जी इस पे धांधली हुई है, उसका फोरेंसिक कराया जाए, फॉर्म 45 निकाले जाएं, फॉर्म 47 निकाले जाएं, रिज़र्व सीटें, मतलब ये कहाँ की जमहूरियत है कि एक पार्टी जनरल सीट्स में 7 सीटें जीती हैं और रिज़र्व सीटें आप उनको 8 दे दी हैं। तो मतलब जब तक ये चीज़ें ठीक नहीं होती और इस पे कोई सीरियस एफर्ट नहीं होती, सिर्फ तकरीर में आके शहबाज शरीफ साहब नेशनल असेंबली में कहते हैं कि जी मफाहमत होनी है, मफाहमत हम चाहते हैं, अगले दिन पीटीआई वाले एहतजाज करते हैं, पुरअमन एहतजाज करते हैं, उन सारों को मारा जाता है, पकड़ा जाता है, उनको जेलों में डाला जाता है। तो ये तो सीरियस नहीं है, ये तो सिर्फ यही कह रहे हैं कि जी बस हम चलते रहें और यही हमारी जो 2 फैमिलीज की हमारी जो माफिया है यही सिस्टम चलता रहे। तो इस तरह तो सिस्टम नहीं चलेगा ना, मतलब मजीद अवाम तैयार हैं इस सिस्टम को चलने के लिए। क्या आप अभी भी सही आइडेंटिफाई कर रहे हैं कि प्रॉब्लम क्या है, जब आप बार बार कहते हैं ये 2 जमातें माफिया हैं, 2 जमातें माफिया हैं? सर 2018 में ये रिसीविंग एंड पर थे। जून 2019 की खबर है कि नवाज शरीफ साहब के साथ जेल में मुलाकात पर महकमा दाखिला पंजाब ने कारकुनों पे और रहनुमाओं पे पाबंदी लगा दी है, क्योंकि जब रहनुमा मिलकर निकलते हैं तो वो तकारीर करते हैं और उससे इश्तियाल फैलने का अंदेशा है, इसे पाबंदी लगा दी है। 4 साल फॉरवर्ड अडियाला जेल में सबके मिलने पर पाबंदी लगा दी है सारे कैदियों से, क्योंकि किसी दहशतगर्दी का खतरा है। ये 4 साल बाद ये हो रहा है। तो आप क्या सही आइडेंटिफाई कर रहे हैं अभी भी कि माफिया कौन है, प्रॉब्लम कौन है, कहां पर है और किस तरीके से आगे बढ़ना है? देखिए, सिंपल सी बात है, माफिया भी या जो भी इदारे हैं, जो भी सिस्टम है, सबको अगर सिर्फ इस बात पे मुतफिक हो जाएं कि आवाम का हक उनको मिले, मैंडेट उनको मिले और जो जिस आईनी इदारे का काम है वो वही करता रहे, तो मुश्किलात सारी ख़त्म हो जाएंगी। अब इसके लिए ज़ाहिरी बात है कि हम तो रिसीविंग एंड पे हैं, हम तो मतलब ये इनिशिएटिव नहीं ले सकते। हम अगर कोई बात करेंगे, कहेंगे ये, आज मैं आपको बता रहा हूँ, अगर हमने कोई भी ऐसी बात की कि जी हम कोई मुफाहमत चाहते हैं, अगले दिन के बयानात आने शुरू हो जाएंगे कि एनआरओ मांग रहे हैं। हम तो एनआरओ किसी से भी नहीं मांग रहे, वो इनकी डीड से पता चलेगा कि ये वाकई कोई परमानेंट हल की तरफ जाना चाहते हैं या सिर्फ ये टाइम गुजार के अपनी हुकूमत को तूल देना चाहते हैं। तो ये इनिशिएटिव इन्होंने लेना है और हम फिर उस पर गौर करेंगे कि वो वाकई वर्केबल है या सिर्फ ये जुबानी जमा खर्च कर रहे हैं। ज़ाहिर आपकी जमात रिसीविंग एंड पर है, मगर साथ में अगर राब्ता मुनक़ता होता है तो एक और मसला है आपकी जमात में, वो यूनिटी ऑफ कमांड का है, जो कि इमरान खान साहब को सुनती है। पिछले दिनों झगड़ा साहब ने कहा कि इमरान खान साहब ने तो कहा था मुझे बनाना है वज़ीर ख़जाना, मुशीर ख़जाना, मगर नहीं बनाया, मुझे उमर अयूब साहब के सामने कहा था। तो ये वाले मसाइल आपको आएंगे कि कौन किसकी सुनेगा, किसकी मानेगा, ये पार्टी ऑटो पे चली जाएगी अगर इमरान खान साहब से राब्ता नहीं है? देखिए, ये तो आपने देखा इलेक्शन इतना बड़ा प्रोसेस चला, इमरान खान साहब तो 7.5 महीने से ज़्यादा उनको अभी हो गए हैं, तकरीबन 8 महीने, लेकिन पार्टी ने परफॉर्म किया, टिकटें भी तकसीम हुई, कैंपेन्स भी हुई, जीते भी। हालांकि जो प्रेशर था हमारे ऊपर पंजाब में, केपी में, उसके बावजूद भी पार्टी ने परफॉर्म किया। तो इंशाल्लाह पार्टी तो अपने उस पर चलती रहेगी। जहां तक तैमूर जगड़ा साहब का सवाल है, अली अमीन साहब लिस्ट पूरी लेके गए थे, उन्होंने इमरान खान साहब से एक नाम की अप्रूवल ली है मिनिस्टर्स की, उसके बाद मिनिस्टर्स और एडवाइज़र्स की, फिर उन्होंने अपॉइंटमेंट्स की हैं। तो मुझे नहीं पता कि उसमें फिर अपनी मर्ज़ी से उन्होंने शायद कोई नाम नहीं काटा या अपनी तरफ से कोई नाम डाला नहीं है। जो भी डिस्कशन हुई है वो इमरान खान साहब से अप्रूवल के बाद हुई है। मतलब असद कैसर साहब के भाई का नाम स्पीकर के लिए आया, फिर विड्रॉ करके किसी और का आया, वो भी ऐसे ही हुआ? पहले इमरान खान साहब ने अप्रूव किया, फिर डिसअप्रूव किया, फिर किसी और को अप्रूव किया? इमरान खान साहब से पहले असद कैसर साहब के बकौल उनकी बात हुई थी, लेकिन फिर हमारे जो बाकी MPs थे उन्होंने कहा कि पिछली दफ़ा भी हमारे स्पीकर साहब जो थे वो हज़ारा से थे, तो इस दफ़ा भी वो चाहते थे कि हमें रिप्रेजेंटेशन मिले। वो गए हैं, इमरान खान साहब से डिस्कशन की है, उन्होंने उस बात को एग्री कर लिया और वो भी इमरान खान साहब की अप्रूवल से हुआ है, उनकी अप्रूवल के बगैर कुछ नहीं हुआ।
अच्छा, तो और अब जबकि अप्रूवल नहीं मिल रहा होगा उनका, अगर 2 हफ्ते के लिए डिस्कनेक्टेड हैं, पता नहीं क्या हुकूमत का प्लान है, तो आपके ख्याल में पार्टी चल जाएगी या ये अंदरूनी इख्तलाफात आ जाएंगे? देखिए जी, जब कोई नहीं जाएगा तो फिर तो कोई कहेगा ही कि नहीं मुझे कहा है, क्योंकि उनसे किसी की मुलाकात ही नहीं होगी। लेकिन बहरहाल जो हमारा पहले एक सिलसिला चल रहा था, जब हमारे लीडर सारे रूपोश थे, जेलों में थे, तो फिर हमारी मोस्टली कम्युनिकेशन वकीलों के थ्रू ही होती थी। तो फिर अगर जाहिर बात है, मैं तो ये कहता हूँ कि अगर हमने पॉलिटिकल हल की तरफ जाना है तो फिर ज़्यादा से ज़्यादा पॉलिटिकल लोगों को इमरान खान साहब से मिलने दिया जाए, क्योंकि पॉलिटिकल हल अगर निकलना है तो वो इमरान खान साहब से, अगर हमारी पॉलिटिकल लोगों की मीटिंग ज़्यादा होंगी, डिस्कशन ज़्यादा होंगी, तभी आगे सिलसिला चलेगा। अगर सिर्फ वकील मिलेंगे, देखिए वकील तो अपनी लीगल या केसेस के बारे में डिस्कशन कर सकते हैं ना। वकीलों को तो इतना, मतलब जिस तरह बाकी ग्रास रूट के हम लोग हलकों से या जो हम पार्टी में चले आ रहे हैं, तो उस तरह की डिस्कशन तो वो कला लीगल तो जाहिर बात है प्रोफेशनल हैं, बहुत अच्छी कर सकते हैं, लेकिन पॉलिटिकल डिस्कशन तो पॉलिटिकल लोग ही करेंगे ना। तो जितनी ज़्यादा से ज़्यादा मेरे ख्याल में, तो अगर पॉलिटिकली आगे बढ़ना है तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को, पॉलिटिकल लोगों को इमरान खान साहब से मिलने दिया जाए ताकि सियासी हल निकले और आगे जाएं। बहुत शुक्रिया आतिफ खान साहब की गुफ्तगू आपने सुनी। प्रोग्राम ब्रेक शामिल करते हैं, क्या मामला है, क्या कहानी है, अंदर की तफसीलात आपके सामने रखेंगे ब्रेक के बाद। इस पूरी सियासी सूरत हाल में वफाकी हुकूमत के लिए सबसे बड़ा चैलेंज मईशत का है, जिसका बीड़ा इस दफ़ा इसहाक डार के बजाय मोहम्मद औरंगज़ेब ने उठाया है और उन्होंने ही IMF से मामलात आगे बढ़ाने हैं। जियो न्यूज़ के नुमाइंदे अशरफ मलखम की खबर के मुताबिक IMF का वफ्द आज रात पाकिस्तान पहुंचेगा। ज़राए के मुताबिक IMF से मुज़ाकरात 14 से 18 मार्च तक होंगे, जिसमें स्टैंड बाय अरेंजमेंट प्रोग्राम के तहत $1.1 अरब की अगली किस्त जारी करने के लिए बातचीत की जाएगी। ज़राए के मुताबिक IMF जायज़ा मिशन के दौरे के दौरान नए कर्ज प्रोग्राम के बारे में बातचीत भी मुतवक्के है। इस हवाले से वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब की सदारत में होने वाले इजलास में IMF जायज़ा मिशन के साथ मुज़ाकरात का जायज़ा लिया गया। इसके अलावा जंग और द न्यूज़ की रिपोर्ट के मुताबिक वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने वाज़ेह किया है कि पाकिस्तान के लिए IMF प्रोग्राम नागुज़ीर है, बातें नहीं काम करना है, तमाम तवानाइयाँ पाकिस्तान को मुश्किलात से निकालने के लिए इस्तेमाल करेंगे। इसके अलावा मोहम्मद औरंगज़ेब के वज़ीर ख़ज़ाना बनने पर आलमी जरीदे ब्लूमबर्ग में रिपोर्ट शाया हुई है, जिसमें कहा गया है कि शहबाज शरीफ को बतौर वज़ीर आज़म कर्ज देने वाले आलमी इदारों से बातचीत करने का तजर्बा है। पिछले दौरे हुकूमत में उन्होंने IMF की MD से ज़ाती तौर पर मुज़ाकरात किए थे। शहबाज शरीफ का ट्रैक रिकॉर्ड है कि वो इस्लाहात कर सकते हैं। वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब के बारे में ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट में कहा गया है कि IMF के नए प्रोग्राम से पहले मोहम्मद औरंगज़ेब की तैनाती मज़बूत कदम है। टेक्नोक्रेट की बतौर वज़ीर ख़ज़ाना तैनाती पाकिस्तान को दरपेश चैलेंजेस को हल करने में मददगार साबित होगी। मोहम्मद औरंगज़ेब का माजी बताता है कि वो टैक्स की बुनियाद को वसी करने के लिए रियल एस्टेट और रिटेलर्स पर टैक्स आयद करना चाहते हैं। आज के प्रोग्राम में इतना ही, दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।